Welcome again, friends, to our YouTube channel, The Weirdos. Today, we will be studying about the water absorbing organ that is root. आज हम लोग रूट के बारे में स्टडी करने वाले. बेसिकली रूट है क्या? ठीक है. रूट अगर हम देखें तो हम सबको पता है रूट वो हिस्सा है प्लांट का जो कहाँ पे उगता है, जमीन के नीचे. राइट, जमीन के नीचे उगता है. अगर मैं यहाँ पे एक प्लांट अगर ड्रॉ करूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा एक प्लांट ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसके जो नीचे होगा, राइट, अंडरग्राउंड रीजन पे हम सबको पता है रूट्स क्या है, तो वो रूट्स होते हैं. सो रूट क्या है? रूट इज दैट पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज पॉजिटिवली ग्रेविट्रोपिक. राइट, पॉजिटिवली ग्रेविट्रोपिक की बात करता हूँ. तो पॉजिटिवली ग्रेविट्रोपिक मतलब क्या? इट ग्रोज टूवर्ड्स द ग्रेविटी. ओके, इट ग्रोज टूवर्ड्स द ग्रेविटी. रूट को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिवली हम हाइड्रोट्रोपिक भी बोलते हैं. हाइड्रोट्रोपिक का मतलब क्या है? इट ग्रोज टूवर्ड्स द सर्च फॉर वाटर. ठीक है, इसको हम नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक भी बोलते हैं. नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक मतलब क्या? क्योंकि लाइट के टूवर्ड्स नहीं ग्रो होता है, ये लाइट के अगेंस्ट ग्रो होता है, मतलब ये नीचे ग्रो होता है. हालांकि एक्सेप्शंस है जो हमने अपने 11th स्टैंडर्ड में भी देखा था. ठीक है, उनका एग्जाम्पल क्या था? न्यूमेटोफोर्स. राइट, न्यूमेटोफोर्स वे द एग्जाम्पल, जो क्या होते हैं कि अगर ये जमीन है तो जमीन के ऊपर ऐसे रूट्स निकलते थे. राइट, तो इनका काम क्या था? ये क्यों बाहर निकलते थे? बिकॉज दैट वाज अ मॉडिफिकेशन. इट वाज अ मॉडिफिकेशन. और मॉडिफिकेशन क्यों किया जाता है? सीधी बात है, उस मोमेंट के लिए, उस एनवायरमेंट में, राइट, सरवाइव करने के लिए. तो न्यूमेटोफोर्स का काम क्या था? फॉर रेस्पिरेशन. ठीक है, न्यूमेटोफोर्स का काम क्या था? रेस्पिरेशन. ओके, एंड देन रूट क्या होता है? रूट वो हिस्सा है प्लांट का जो पॉजिटिवली ग्रेविट्रोपिक है. ठीक है, ग्रेविट्रोपिक है, हाइड्रोट्रोपिक है, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक है. ठीक है, और इसके साथ ही साथ क्या है? वो नेगेटिवली फोटोट्रोपिक है. ठीक है, नेगेटिवली फोटोट्रोपिक है. और उसको हम पॉजिटिवली जियोट्रोपिक भी बोल सकते हैं बिकॉज सॉइल के टुवर्ड्स ग्रो होता है. तो बहुत सारे उसके नाम से रूट के. ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रूट का काम क्या है. रूट इज अ मेन ऑर्गन, राइट, फॉर वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन. राइट, रूट ही मेन ऑर्गन है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर एज वेल एज द मिनरल एब्जॉर्प्शन. अगर हम टेरिस्ट्रियल प्लांट्स की बात करें गाइस, अगर हम टेरिस्ट्रियल प्लांट्स मतलब लैंड में जो प्लांट्स ग्रो होते हैं, राइट, उनकी बात करें तो प्लांट एब्जॉर्ब वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड फ्रॉम द सॉइल. राइट, लिक्विड के फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है. बट कुछ प्लांट्स होते हैं, एपिफाइट प्लांट्स लाइक ऑर्किड्स, राइट, दे एब्जॉर्ब फ्रॉम वाटर वेपर्स from the air with the help of epiphytic roots, and they have a special tissue called the velamen tissue. तो कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे हमने ये 11th में देखा था, राइट, जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं जो बहुत टॉल प्लांट्स होते हैं. अब यहाँ पे कैसे है कि छोटे प्लांट्स कैसे ग्रो नहीं हो सकते. राइट, समझो ये छोटे प्लांट्स ग्रो नहीं हो सकते, तो ये लोग क्या होते हैं? ये ब्रांचेस मतलब बड़े प्लांट्स जो होते हैं, राइट, ये क्यों नहीं ग्रो हो सकते? बिकॉज इनको सनलाइट नहीं मिलता है. ठीक है, ना ही इनको मतलब प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सकता है. तो होता क्या है कि ये लोग किधर ग्रो होते हैं? इनके ट्विक्स पे, इनके ब्रांचेस पे. तो इनके रूट्स होता है, राइट, इनके रूट्स होता है. बट इनके पास एक स्पेशल टिश्यू होता है जिसको बोलते हैं वेलामेंट टिश्यू. वेलामेंट टिश्यू को आप एक स्पॉन्ज की तरह इमेजिन करो, राइट, जो क्या एब्जॉर्ब कर सकता है? पानी. बट सर यहाँ पे डिफरेंस है. यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि ये जो एपीफाइटिक प्लांट्स, एपी मतलब ऊपर, फाइटिक मतलब मैंने बोला एक मेन प्लांट रहेगा, उसके ट्विक्स पे, उसके ब्रांचेस पे वो ग्रो होंगे. तो ऑर्चिड्स क्या करते हैं? राइट, दे एब्जॉर्ब द वाटर वेपर्स फ्रॉम द एयर विद द हेल्प ऑफ द एपिफाइटिक रूट्स. एंड ये एपिफाइटिक जो रूट्स होते हैं उनके पास स्पेशल टिश्यू होते हैं जिनको हम बोलते हैं वेलामिन. तो वेलामिन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ टिश्यू विच इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर. इट कैन एब्जॉर्ब द वाटर वेपर फ्रॉम द एयर. ठीक है, और जो ये तो हो गया एक स्पेशल रूट के बारे में. ठीक है, अब टिपिकल रूट जो होता है ना, वो 4 डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड है. ठीक है, जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन, एक जोन जो एब्जॉर्प्शन का काम करता है. एक होता है एपिडर्मल सेल्स, एपी मतलब ऊपर, डर्मा मतलब स्किन, इनको हम एपिब्लेमा बोलते हैं. ये वो रीजन है, एपिब्लेमा वो रीजन है जहां से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं जिनको हम बोलते हैं रूट हेयर्स. तो लेट अस सी द डायग्राम. ये डायग्राम है, राइट. अब ये डायग्राम को आप ध्यान से देख सकते हो. ठीक है, ये डायग्राम में कैसे आपको दिखेगा? ठीक है, ये जो रीजन है स्टार्टिंग का, राइट, इसको हम बोलते हैं रूट कैप.
अब सीधी बात है, अगर अगर हम ये सब बहुत सारे सॉइल है बराबर, कंकड़ है, रॉक्स है, तो इसमें से अगर रूट को निकलना है तो ऑब्वियसली उसको पेनिट्रेट करने के लिए एक कोनिकल चीज होनी चाहिए, राइट। कोनिकल चीज भी होनी चाहिए, और दूसरी बात क्या होनी चाहिए कि यहाँ पे उसके क्या होते हैं, राइट, ऐसे लुब्रिकेंट मटेरियल होता है जो क्या करेगा, वो सॉइल के अंदर से रूट को जाने के लिए हेल्प करेगा। जैसे कि ऑयल हमारा कैसे ग्रीस लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये रूट कैप है, तो रूट कैप का काम क्या है, राइट, इट एक्ट्स लाइक अ लुब्रिकेंट, राइट। इसके शेप के साथ कॉनिकल है विच हेल्प्स इन द पेनिट्रेशन इनटू द सॉइल, ठीक है। जैसे ही रूट कैप का रीजन है, राइट, ये तो स्टार्टिंग के सेल से, फिर धीरे 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 क्या होंगे, मेच्योर होंगे, मेच्योर मतलब थोड़े बड़े होंगे, और ये क्या बनाएंगे, ये क्या बनाएंगे, आपके मेरिस्टेमेटिक रीजन। मेरिस्टेमेटिक रीजन क्या है, मेरिस्टेमेटिक रीजन वो रीजन है, राइट, जहां पे सेल्स के पास एबिलिटी होती है कि वो अभी आगे क्या कर सकते, सेल डिवाइड कर सकते, ठीक है। ये हो गया। अब ये मेरिस्टेमेटिक के बाद, राइट, जो रीजन आता है उसको बोलते हैं जोन ऑफ इलोंगेशन। आप ध्यान से देख सकते हो ये जोन में क्या हो रहा है कि सेल्स इलोंगेट हो रहे, पहले सेल्स डिवाइड हुए, फिर सेल्स अभी क्या हो गए, मतलब जैसे वो डिवाइड होने हो रहे, तो धीरे धीरे वो क्या हो गया, अभी इलोंगेट होना स्टार्ट करेंगे, थोड़ा ग्रो हो रहे, राइट। उसके बाद सबसे मेन चीज पे हम आते हैं। मेन चीज क्या है सर, राइट, मेन चीज क्या है आपका, ये रूट हेयर। आप देख रहे हो ये जो निकले हुए रूट्स हेयर है, राइट, ये जो हेयर्स है, राइट, ये रूट हेयर है, और ये आपका काम करते हैं, ये रूट हेयर जोन है, राइट। जो सेल्स है बराबर, जो मतलब जो रीजन है उसको हम बोलेंगे एपिब्लेमा, हमने ऊपर ही जस्ट देखा था, राइट, एपिब्लेमा, ओके। क्या बोला गया यहाँ पे, सिंपल सा बोला है, इन द जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन एपिडर्मल दैट इज एपिब्लेमल सेल्स, ये यूनिसेलुलर हेयर लाइक एक्सटेंशन को निकालते रूट हेयर। और रूट हेयर का काम क्या होता है गाइस, रूट हेयर का काम होता है एब्जॉर्प्शन, और हम एब्जॉर्प्शन क्या करेंगे, वाटर और मिनरल, ठीक है। तो रूट कैप का वंस अगेन, रूट कैप का क्या काम है, आप देख सकते हो रूट कैप का क्या काम है, लुब्रिकेट का काम करता है। उसके बाद आता है मेरिस्टेमेटिक रीजन, मेरिस्टेमेटिक रीजन का क्या काम है, वो डिवाइड होना होता है, राइट, सेल्स के पास एबिलिटी होती है डिवाइड होने की। उसके बाद आता है जोन ऑफ इलोंगेशन, ठीक है, जहां पे सेल्स लॉन्गेट होते हैं, बढ़ते साइज में। रूट हेयर वो रीजन है जो क्या करता है, सेल्स के अंदर आप क्या करता है, आपका वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। दिस इज अ टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ द रूट हेयर, आप देख सकते हो, राइट, यहाँ पे। तो ये आप देखोगे तो बाहर का जो पार्ट है, राइट, वो क्या है, सेल वॉल है, ठीक है। बाहर का पार्ट आपका क्या है, सेल वॉल है, राइट। उसके बाद आपका क्या आता है, अंदर आपका साइटोप्लाज्म है, फिर वैक्यूल है, राइट। वैक्यूल ऑलमोस्ट आपका बोल सकते हो 70 to 80% से ज्यादा सेल का, प्लांट सेल का क्या करता है, वो ऑक्यूपाई कर देता है साइटोप्लाज्म को, ठीक है। फिर ये रूट एपिथेलियल सेल्स है, ये न्यूक्लियस है, राइट, माइटोकॉन्ड्रिया और रूट हेयर सेल्स, राइट। मेन था फंक्शन जो हमने देख चुके हैं, राइट। तो अभी जस्ट उसको हम काइंड ऑफ रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो रूट हेयर क्या है, इट्स अ साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन, प्रोलोंगेशन मैंने बताया किसका, एपिब्लेमा सेल का। हर एक रूट हेयर के अंदर उसका जो साइज होता है कितना होता है, 1 to 10 मिलीमीटर लॉन्ग होता है, वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, राइट। वो क्या है, कलरलेस है, अनब्रांच्ड है, शॉर्ट लिव्ड है, बराबर। शॉर्ट लिव मतलब एफिमेरल, और बहुत ही नाजुक होता है, डेलिकेट होता है। इसका जो वैक्यूल होता है मैंने बताया, ऑलमोस्ट अगर आपका ये सेल है तो इसके अंदर जो बड़ा सा जो रीजन रहेगा वो क्या रहता है, वैक्यूल कंसिडर करता है। इसके लिए वैक्यूल डिसाइड्स द शेप ऑफ द प्लांट सेल, ठीक है। इसके बाद क्या बोला गया है कि ये थिन फिल्म ऑफ साइटोप्लाज्म जो हमने देखा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका क्या है, सेल मेम्ब्रेन ही है, और आपका बहुत ही थिन सेल वॉल होता है जो कि जिसके दो लेयर है। आउटर लेयर किससे बना हुआ है, पेक्टिन, गाइस ध्यान देना, पेक्टिन। पेक्टिन क्या है, एक ऐसा पॉलीसैकेराइड है जो क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है, ठीक है। मोस्टली ये किसके लिए होता है, जेल बनाने के लिए, जेलेटिन लाइक सब्सटेंस होता है, ये पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है। और जो इनर लेयर किससे बना हुआ है, सेल्यूलोज से, राइट। और हमको पता है जो सेल वॉल होता है वो फ्रीली परमिएबल होता है, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस। फ्रीली मतलब क्या, वो नॉर्मली किसी को भी अलाउ करता है, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, सिलेक्टिवली परमिएबल, मतलब कोई भी जा नहीं सकता है, सिर्फ वही चीजें जाएंगी जिनकी जरूरत होगी, और सिर्फ वही चीजें निकलेंगी जिनकी जरूरत नहीं है, तो उसको बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द रूट हेयर, ठीक है। ये पूरा क्या था, रूट हेयर के बारे में था, तो हमने ये आज पढ़ा, ठीक है। दिस वॉज अवर फर्स्ट पार्ट इन विच वी स्टडीड
सो होप यू लाइक द वीडियो. इफ यू लाइक द वीडियो, डू हिट द लाइक बटन. ठीक है, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स. थैंक यू.